चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हर सूरज अपने साथ एक नया सुबह, एक नई योजना, एक नया उत्साह लेकर आता है। और जब वह सूरज एक नया वर्ष हमारे साथ लेकर आ रहा हो, हमारे लिए एक नया वर्ष लेकर आ रहा हो, तब तो योजनाएं और अधिक बढ़ जाती हैं। तब तो हर्ष उल्लास का दिन और अधिक बढ़ जाता है। तब खुशियां अपने चरम सीमा पर होती हैं। हर व्यक्ति एक नई दिशा में नए तरीके से लग सकता है। उसके लिए एक नया आरंभ करने के लिए एक नया वर्ष मिल जाता है। जो गलतियां उसने बीते हुए वर्षों में की हैं, उस पे उन गलतियों को सुधारने के लिए मौका मिल जाता है। मौका मिल जाता है जिससे वो नए वर्ष में नई योजनाओं के साथ नए नए धरोहर को, नई नई इमारतों के शिखर को वो पहुंच सके, जिससे जिंदगी में जो कुछ अभी उसने नहीं प्राप्त किया है वो प्राप्त कर सके। साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज 2020 का अंतिम दिन है। आज एक ऐसा दिन है जहां पर हमें चर्चा करनी चाहिए, हमें एक दूसरे से वार्तालाप करनी चाहिए कि जब ये वर्ष शुरू हुआ था तो हमने क्या क्या संकल्प लिए थे और वे संकल्प किन कारणों से पूरे नहीं हो सके या होते होते आधे रास्ते में ही रह गए। अब जब वर्ष बीत चुका है तो ये एक निष्कर्ष का दिन है। निष्कर्ष निकाला जाए कि जो ये वर्ष 2020 बीता है, इसमें हमने क्या क्या गलतियां की, किन वजहों से हम जिंदगी की रेस में कहीं ना कहीं पीछे रह गए, या हम दौड़े तो उतनी तेजी से नहीं दौड़ पाए जितनी तेजी से दौड़ने पर हमें प्रथम स्थान प्राप्त होते। यदि प्रथम स्थान प्राप्त भी हुए हैं तो अभी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बाकी हैं जिन्हें हमें हासिल करना है। साथियों, कल जब सूर्य उदय होगा तो वो अपने साथ हर रोज की तरह नया सवेरा, नया उत्साह, नया उमंग तो लेकर आएगा ही, लेकिन एक नया वर्ष, एक नई तारीख, एक नया दिन लेकर आएगा। कल पूरे तरीके से हम सभी को नववर्ष मनाना जरूर है, नववर्ष को सेलिब्रेट जरूर करना है, लेकिन ये योजनाएं भी बनानी है कि आने वाले वर्ष में अर्थात 2021 में हम किस तरीके से अपने जीवन की पटरी को आगे सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ाएं। जिंदगी की जो शिखर है उस पर सीढ़ी दर सीढ़ी ऐसा कदम रखें जिससे जीवन में हम जो अब तक ना प्राप्त हो सकी हैं वैसी सफलताएं प्राप्त करें, बुलंदी के हर शिखर पर चढ़ें। साथियों, आज बहुत ही हर्ष है। हर्ष भी है, एक तरीके से कहें तो कुछ गम भी है, क्योंकि जो बीता वर्ष है ना 2020, मतलब जो आज 12 बजे के बाद बीत जाएगा, रात्रि 12 बजे के बाद बीत जाएगा, मतलब कुछ ही क्षण, कुछ ही घंटे उसमें बाकी हैं। ये वर्ष कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी के चक्कर में अस्त व्यस्त तरीके से बीत गया। हर किसी की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई थी।
कोई अपने जिंदगी की रेलगाड़ी को पटरी पर नहीं दौड़ा पा रहा था, और इन्हीं सबके बीच ये वर्ष बीत गया। साथियों, इससे ये जरूर साबित होता है कि वक्त कभी भी किसी भी मोड़ पर रुकेगा नहीं। उसकी एक निश्चित गति है जिससे वो चलता रहेगा। और ये जिंदगी में हमें कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, तो उसके साथ हमें निश्चित तौर पर चलना होगा। चलना क्या, उसके साथ दौड़ना होगा। क्योंकि जिंदगी की रेस इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि उसमें आप कुछ भी क्षण के लिए विचलित हुए तो बहुत कुछ खो देंगे। कहा जा सकता है कि जीवन का वह क्षण नहीं देख पाएंगे जो भगवान ने आपके हिस्से में लिखा था। साथियों, जब नए वर्ष के बारे में मैंने सोचा कि कल से नया वर्ष प्रारंभ होगा, तो मुझे एक कहानी याद आई। वो कहानी, जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन लेना है ना, बहुत सारी ऊंचाइयां हैं जिनको छूना है, तो वो परिवर्तन ऐसा, एक ऐसा विचार। साथियों, अगर जीवन में कुछ पाना है, हम किसी से कुछ पाने की इच्छा तभी कर सकते हैं जब हमने उसे जीवन में कुछ दिया हो, उसकी किसी सहायता में हम खड़े हुए हों, तभी तो उससे मदद चाह सकते हैं। साथियों, किसी से कुछ मांगने का अधिकार तभी है जब हम उसे कुछ ना कुछ दिए हों। यह कहानी है एक भिखारी की। एक भिखारी जो ट्रेन में भीख मांगा करता था, ट्रेन में भिक्षा की आग्रह करता लोगों से कि मुझे कुछ भिक्षा दे दो। एक दिन क्या हुआ कि वो भिक्षा मांग रहा था, ट्रेन में लोगों के पास जाता और भिक्षा के लिए आग्रह करता। उसे एक सेठ जी दिखाई दिए। सेठ जी कोट पैंट पहने, अच्छे तरीके से वेल मेंटेन लग रहे थे। भिखारी के मन में आया कि यह आदमी ने तो धनवान दिखाई देता है, यदि मैं इसके पास जाऊं तो मुझे अच्छी मात्रा में धन मिलेगा। ऐसी इच्छा रखकर भिखारी उस सेठ जी के पास गया और कहा, सेठ जी, मुझे कुछ भिक्षा दे दीजिए। सेठ जी ने कहा, अगर मैं तुम्हें भिक्षा दूं तो इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? क्योंकि मैं एक व्यवसायी हूं, मुझे जीवन भर यही सिखाया गया है कि यदि कुछ पाना है तो कुछ देने की प्रवृत्ति अपने अंदर डाल लीजिए। अगर आप किसी को कुछ देते हैं तभी आप मांगने के अधिकारी हैं। तो भिखारी ने कहा, सेठ जी, मैं गरीब हूं, मैं भिखारी हूं, मैं आप जैसे महान धनवान सेठ को क्या दे सकता हूं? लेकिन व्यापारी ने कहा, नहीं, मैं उसे कुछ भी नहीं देता जो मुझे कुछ नहीं देता। मुझे बस इतना आता है कि जो मुझे कुछ देगा मैं उसे कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। यदि तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो मैं तुम्हें भिक्षा दूंगा। इतना कहते सेठ का स्टेशन आ गया। सेठ उतरा और अपने गंतव्य की तरफ चला गया। और इधर भिखारी के मन में सेठ जी की बात गूंजने लगी कि मैंने जीवन भर सबसे बस लिया ही है, मैंने आज तक किसी को क्या दिया। इतना मन में विचार हो ही रहा था कि भिखारी की निगाह स्टेशन पे पड़ी। स्टेशन पे लगे हुए कुछ फूलों पर पड़ी। भिखारी के मन में एक विचार आया, यदि वो लोगों की भिक्षा के बदले उन्हें एक एक फूल दिया करे तो कितना अच्छा होगा, वो भी लोगों को कुछ दे पाएगा। उसने कुछ फूल तोड़े और अब कल से जब वो भिक्षा मांगता, लोग उसे भिक्षा देते तो वो लोगों को एक फूल थमा दिया करता। लोग खुश होते। उसने कुछ दिनों में निष्कर्ष निकाला कि जब तक उसके पास फूल होते हैं तब तक तो उसे भिक्षा
प्रचुर मात्रा में मिलती है, अर्थात अधिक मात्रा में मिलती है। जहां उसके फूल समाप्त हो जाते हैं वहां से उसे भिक्षा मिलना कम हो जाती है, अर्थात लगभग नगण्य हो जाती है। धीरे धीरे दिन बीतते गए और एक दिन उसी ट्रेन में सेठ जी फिर बैठे दिखाई दिए। आज भिखारी फिर उनके पास गया और बोला, सेठ जी आज मुझे आप भिक्षा दीजिए और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। सेठ जी ने भिक्षा दिया और भिखारी ने फूल थमा दिया। भिखारी ने बताया, सेठ जी आपने जैसा कहा था वो बात मुझे समझ आ गई और मैं लोगों को भिक्षा देता हूं, मैं भिखारी इतना ही दे सकता हूं। तो सेठ जी ने कहा, भाई तुम गलत समझ रहे हो, तुम भिखारी नहीं, तुम तो व्यापारी हो। लोग तुम्हें पैसे मुफ्त में नहीं देते हैं, तुमसे फूल खरीदते हैं। तुम एक फूल देते हो, उसके बदले में कुछ पैसे देते हैं। इतनी बात समझाते हुए सेठ का स्टेशन एक बार फिर आ गया और सेठ उतरा फिर चला गया। इधर भिखारी के मन में ये बात चलने लगी कि यार मैं तो व्यापारी हूं, लोग मुझे व्यवसाय करते हैं, लोग मुझे छोटा व्यवसायी समझते हैं और मैं अनायास ही खुद को भिखारी समझ रहा था। इतना मन में चिंतन करते हुए व्यापारी कुछ दिनों के लिए कहीं चला गया। कुछ दिनों तक व्यापारी ने भिक्षा नहीं मांगी। एक दिन दो सूट बूट पहने लोग उस स्टेशन पर चढ़े और आपस में वार्ता कर रहे थे। तो एक ने दूसरे से कहा, सेठ जी आप मुझे पहचान रहे हैं? तो सेठ जी ने कहा, लगता है शायद आज हम पहली बार मिले हैं, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं रहा हूं। तो अगले व्यक्ति ने कहा, नहीं सेठ जी, ये हमारी और आपकी तीसरी मुलाकात है और इसी ट्रेन के अंदर। सेठ जी ने कहा, तीसरी मुलाकात? लेकिन मैंने तो आपको नहीं पहचाना। तो भिखारी ने कहा, सेठ जी मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली मुलाकात में सिखाया था कि कुछ पाने के लिए कुछ देना जरूरी है। दूसरी मुलाकात में यह बताया कि मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूं। सेठ जी आज मेरा फूलों का बहुत बड़ा व्यवसाय है, मैं एक कुशल व्यवसायी बन चुका हूं। मैं फूलों का ही बिजनेस करता हूं। मैं सबसे पहले स्टेशन से सारे फूल तोड़कर उन्हें लोगों तक बेचता रहा, फिर उनसे जो पैसे मिले उनके फूल खरीद कर बेचता रहा। इस तरीके से मेरा व्यवसाय चलने लगा। कहने का तात्पर्य ये कि अगर जिंदगी में कुछ भी पाना है तो देने की कला अपने अंदर ढाल लीजिए, क्योंकि जिंदगी में आपको तभी कुछ मिलेगा, किसी के भी द्वारा तभी कुछ आपको प्राप्त होगा जब अगला कुछ आपसे चाहेगा। साथियों, नए वर्ष पर ऐसे विचार, ऐसी योजनाएं, ऐसे कहानी के माध्यम से, ऐसे विचारों के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन तो जरूर लेना है। आज हम सभी को संकल्प लेना है कि जिंदगी में हम ये परिवर्तन कर जाएंगे, अपनी एक बुरी आदत छोड़ देंगे या एक कुछ अच्छा गुण अपने अंदर ढाल लेंगे। किसी को तंबाकू खाने की आदत है तो वो आज संकल्प ले सकता है कि इस वर्ष में 2021 में मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, आज से मैं तंबाकू छोड़ दूंगा। किसी को जुआ खेलने की आदत है तो वो संकल्प ले सकता है कि इस वर्ष मैं किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलूंगा, जिंदगी को उसके सही नजरिए से जीऊंगा। किसी को आलसपन है तो वो आज
नई योजनाओं के साथ अपने आलस को दूर भगा सकता है। साथियों, कहने का तात्पर्य ये कि आज नई शुरुआत करने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। साथियों, जिस तरीके से दिन बीत रहे हैं, मिनट दर मिनट, घंटे दर घंटे, दिन प्रतिदिन इतनी तेजी से दिन बीत रहे हैं। कहा गया है ना कि आदमी सोते सोते बूढ़ा हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। मतलब किसी को कभी पता नहीं चलता कि कब उसके जिंदगी के दिन व्यतीत हो गए, कब वो इस धरती पर आया था एक छोटा नन्हा मुन्ना बनकर, और कब वो दादा परदादा बनते चले गए। अब उनको इस दुनिया से जाना है, विश्वास ही नहीं होता। साथियों, कोई भी घटना, उम्र का कोई भी पड़ाव ऐसे आंखों देखते बीत जाता है। अभी यदि आप याद करेंगे कि मैं 20 वर्ष का हो गया हूं, तो लगेगा ऐसे जैसे कि 14-15 वर्ष के हुए होंगे। इतनी तेजी से दिन बीत रहे हैं, इतनी तेजी से समय बीत रहा है। साथियों, ये वक्त की दौड़ में हमें और तेज दौड़ना होगा, वरना बहुत कुछ छूट जाएगा। बहुत कुछ बिना कुछ देखे, बिना कुछ सुने, बिना कुछ समझे हमारा जीवन यूं ही बीत जाएगा। तो एक भी पल व्यर्थ ना गंवाएं और आज एक संकल्प तो जरूर लें। कोई एक संकल्प जिससे आपको लगता हो कि आपकी जिंदगी आपके सोचे हुए रास्ते पर चलेगी, ऐसा संकल्प जरूर लें। बस इन्हीं बातों के साथ आज एक बार फिर लेता हूं आपसे विदा। होती रहेगी आप सबसे मुलाकात, तो चैनल को करें सब्सक्राइब, जिससे मैं जब भी जुड़ूं लाइव आपसे होती रहे मुलाकात।